औलाद कितनी भी खराब हो, माँ बाप के लिए औलाद कभी खराब नहीं हो सकती। एक लड़की अपने ख्वाहिशों के लिए अपनों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है, इतनी दूर जिस पर नज़र ना रखी जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। आप देख रहे हैं उमा न्यूज़ स्टोरी। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस की, जो कि ये कहानी आप सब सुन चुके होंगे। लेकिन अब पुलिस के चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो कहानी सामने आती है, लोग सुनकर चौंक जाते हैं। क्या एक इंसान ऐसा भी कर सकता है? 7 फरवरी को चार्जशीट दाखिल हुआ 6500 पन्नों की, जो कि श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी है। 2019 में आफताब की मुलाकात श्रद्धा से पहली बार होती है बम्बल ऐप के जरिए। फिर दोनों की मुलाकात होती है और मिलना जुलना भी शुरू होता है। फिर दोनों के घर वालों को पता लगता है, तो दोनों के परिवार वाले इस रिश्तों को लेकर नाराज़ हो जाते। तब ये दोनों ये तय किए कि हम अब अलग अलग रहेंगे। तो इन्होंने नया गांव में किराए का घर लिए और रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि आफताब उसी बम्बल ऐप के जरिए दूसरी लड़कियों से बात करता था और श्रद्धा उसे रोकती थी, उसे पसंद नहीं था। इस दौरान आफताब ग्रेजुएशन भी किया। जून 2017 से नवंबर 2017 तक बूचड़ यानी कसाई का काम वो ताज होटल में भी किया। इस दौरान दोनों साथ साथ रहने लगे। फिर झगड़ा भी हुआ, दोनों एक दूसरे पर हाथ भी उठाए। दोनों अपने रिश्ते को नया आयाम देने के लिए प्लान करते हैं कि क्यों ना हम बाहर घूमने चलें। तब वो मुंबई से बाहर चलते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब का प्लान करते हैं घूमने के लिए। तब सभी जगह घूमते हैं। घूमते घूमते हिमाचल में परावती पहुँचे। परावती में उनकी मुलाकात बद्री से होती। बद्री छतरपुर महरौली का रहने वाला है। तीनों में दोस्ती हो जाती। तब बद्री बोलता है, जब भी घूमने आना तो मेरे पास आना। घूमने के बाद ये दोनों बद्री के घर जाते। बद्री का अपना घर महरौली में है। श्रद्धा आफताब करीब 10 दिन तक बद्री के यहाँ ठहरते हैं। इस 10 दिन के अंदर अक्सर दोनों में झगड़ा होता था। तब बद्री तंग आकर इन दोनों को बोला, तुम लोग अब मेरा घर छोड़ दो और अपना कहीं कमरा लेके रहो। तब ये एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं और छतरपुर पहाड़ी इलाके में फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और रहने लगते हैं। इस दौरान एक दिन श्रद्धा बोली, मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है जो बम्बल ऐप के जरिए बना था। श्रद्धा चली जाती है और अगले दिन करीब 2 बजे लौटती है। तब आफताब और श्रद्धा में झगड़ा होता है कि तुम कल क्यों नहीं आई, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर दोनों जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं और शाम हो जाती है। फिर श्रद्धा कहती है कि तुम्हारा टिकट है, तुम मुंबई जाओ और सामान लेकर आओ। इस पर आफताब कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि आफताब श्रद्धा को ज़मीन पर रख देता और गला दबाते दबाते मार डालता है। श्रद्धा की मौत हो जाती है। इसके बाद वह तसल्ली से घर में बैठा रहता है। कत्ल करने के बाद लाश को बाथरूम में ले जाके रख दिया। अब सोचने लगा कि क्या करना है, करना क्या है। इसके मन में ख्याल आया कि वह अब लाश के टुकड़े करेगा और बड़े से बोरे में मार भरकर जंगलों में फेंक आएगा। फिर उसने आरी का 3 ब्लेड खरीदा और पॉलीथीन ले आया। सबसे पहले वह श्रद्धा के दोनों कलाइयों को काटा और बाथरूम में रखा। उसे लगा कि इस आरी से अब इतने टुकड़े होंगे नहीं। इसके बाद उस रात को वो सो गया। ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगले दिन बाजार से वह पॉलीथीन बैग, चाकू खरीदा और घर आता है। फिर सोचता है कि लाश के इतने सारे टुकड़े एक दिन में तो होगा नहीं और लाश बदबू मारने लगेगी। फिर वह बाजार से फ्रिज खरीदा। फ्रिज को एक लड़का डिलीवर करता है और अब उस दिन वह कलाइयाँ जो काटा था वो फ्रिज में रख देता है और फिर दोनों टांगों को काटना शुरू कर देता है। काटने के बाद पॉलीथीन में रख देता है। काटने के बाद उसे लगा कि खून अब अगर बाथरूम में रहेगा तो धीरे धीरे नाली जाम हो जाएगी। फिर वो कुछ केमिकल मंगाता है और फिर उसी से पूरे बाथरूम की सफाई करता है। अब कत्ल के तीसरे दिन वह सोचा, हाथ और पैर जो कटा है वह पॉलीथीन में भरेगा और वह जंगल या बड़े नाले में डाल आएगा। फिर वह सोचा, अगर बैग में इतना बड़ा शरीर अगर ले जाऊंगा तो भरकर लोग पूछेंगे कि क्या है। पुलिस का चक्कर अलग, रात में रोक ले, यानी बैग में लाश के टुकड़े ले जाना कहीं से भी सही नहीं है। तब वो बैग का आइडिया कैंसिल कर देता है और तीसरे दिन श्रद्धा के लाश के सिर को अलग किया। और फिर क्या होता है, फिर उसने श्रद्धा के अंतड़ियों को निकाला और पॉलीथीन में भरी। पॉलीथीन में भरकर कूड़ेदान का डस्टबिन में ऐसे ही डाल दिया। पता नहीं
उसे मालूम था कि ये इंसान का है या किसी और का पता नहीं चलेगा। इसके बाद वो श्रद्धा की अंगुलियों को काटा और लाइटर से अंगुलियों को जलाया, उसका शेप बिगाड़ दिया और जिससे पता न चल सके कि इंसान की उंगली है, और घर के करीब ही नाले में उसे फेंक दिया। उसे मालूम था कि कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। जांघ और कमर के निचले हिस्से को काटा और महरौली के शमशान घाट के बगल एक नाला बहता वहाँ पर फेंक दिया। वह अलग अलग फेंक रहा था जिससे कोई पकड़ ना पाए, यानी हर टुकड़े वह अलग अलग जगह फेंक दिया था जिससे मिलने की कोई उम्मीद न जाग सके। वह अलग अलग फेंक रहा था मगर सोचा अगर हड्डियाँ को फेंका तो हड्डियाँ जंगल से बरामद हो जाएंगी तो पकड़ में आ जाएंगी। अब यहाँ भी इसकी हैवानियत देखो, वह हड्डियों को आग लगाया, फिर उसे गीला किया, उसके बाद एक ग्राइंडर लाता है जो मार्बल में काटने और घिसने के काम में यूज में होता है। उस ग्राइंडर से वह हड्डियों का पाउडर बना देता है और पाउडर को घर के आसपास फेंक देता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फेंक रहा था और 27 जून में वह एक नौकरी ज्वाइनिंग कर लेता है, यानी श्रद्धा के मर्डर के 1.5 महीने के बाद, और गुरुग्राम में वह एक 52,000 रुपये महीने की नौकरी ज्वाइनिंग कर ली और तब वह तक नौकरी कर रहा था जब तक वो पकड़ा नहीं गया। इस दौरान अभी बहुत से टुकड़े घर में ही थे। तब फिर वह बम्बल ऐप के जरिए 2 लड़कियों से दोस्ती करता है। इनमें से एक लड़की अदिति, वह उसके घर आती है, तब भी लाश का टुकड़ा फ्रिज में ही था। जब अदिति उसके घर आती है तब वह अदिति को एक अंगूठी गिफ्ट करता है। वह अंगूठी जब लाश के टुकड़े कर रहा था श्रद्धा का, तब उसकी उंगलियों से निकाला था। अदिति जब आई तो लाश को फ्रिज से निकाल कर किचन में छुपा कर रख देता है जिससे अदिति को जो है पता ना चल सके। करीब 4 महीने बीत गए थे, अभी भी श्रद्धा के शव के टुकड़े को ठिकाने नहीं लगाया था। खासकर श्रद्धा के सिर और धड़ को फ्रिज में ही रखा हुआ था। चार्जशीट में बताया गया है कि जब भी वह फ्रिज को खोलता तो श्रद्धा के सिर के चेहरे को जरूर देखता था। अब तक सर और बाहें हाथों को वह फेंका नहीं था, वह फ्रिज में ही रखा हुआ था। उसे डर था कहीं वह पकड़ा न जाए, क्योंकि सिर बरामद होने पर पकड़े जाने का डर था। करीब 4 महीने बीत जाने के बाद वह सोचा अब इसको फेंक देना ही सही है। वह सर के सारे बाल काटता है। बाल काटने के बाद सर को जलाता है जिससे पहचान में ना आए। तब वह सिर, धड़ और बाल तीनों चीज़ें अलग अलग फेंकता है। श्रद्धा के दोस्तों का फ़ोन जब श्रद्धा के फ़ोन पर आता तब वह फ़ोन रिसीव नहीं करता। वह मैसेज से जवाब देता कि बिजी हूँ, बाद में कॉल करूँगी। फिर धीरे धीरे वह भी बंद कर देता और फिर उसे लगा कि मोबाइल अपने पास रखना अब ठीक नहीं है। तब मोबाइल लेके मुंबई गया। इधर पुलिस पूछताछ के लिए उसके घर पहुंची, जो कि श्रद्धा के पिता के कंप्लेंट करने के बाद आई थी। जब मुंबई ये जा रहा था तब वह श्रद्धा के मोबाइल को चलती ट्रेन से उसने जो है फेंक दिया। तो ये पूरी कहानी 4 महीने की पूरी कहानी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसे वह इतना प्यार करता था वो भी इससे इतना प्यार करती थी, और इंसान इसके साथ इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कैसे इसको सज़ा दिलाती है। खैर, पुलिस का कहना है कि इसे फांसी तक पहुंचाने के लिए उसके पास पूरा पुख्ता सबूत हैं। तो ये रही आज की पूरी कहानी। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।